अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ क्लास 10 इंग्लिश का जो गेस्ट पेपर है 2025 के एग्जाम्स के हवाले से वो शेयर करूंगा, ठीक है। और ये जो गेस्ट पेपर आपका ये इंशाल्लाह रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक होगा। आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है एशियन बोर्ड की तरफ से 2025 के अंदर, ये जो गेस्ट पेपर आपका ये इंशाल्लाह उसी के मुताबिक ही मैंने बनाया है, ठीक है। और इसके अलावा मेरे इसी चैनल पर ये कि क्लास 10 का जो गेस्ट पेपर है मैथ्स उर्दू वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह, केमिस्ट्री फिजिक्स, ये सब ये कि मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखी उसका लिंक आप लोगों को ये कि मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ जाके ये कि उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आज की वीडियो के अंदर ये कि हम अपने जो इंग्लिश का गेस्ट पेपर है क्लास 10 का, इसको ये कि डिटेल डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने इसके चैप्टर्स कौन से करने हैं, आप लोगों ने इसके ऐसे कौन से करने हैं, लेटर्स कौन से करने हैं, और आप लोगों ने इसकी जो ग्रामर वगैरह वो किस तरह से कवर करनी है। आज की वीडियो के अंदर ये कि इंशाल्लाह हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को ये पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को बाद में कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना हो, और आप ये के सारे जो चीज़ें वगैरह हैं वो आसानी के साथ समझ सकें, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो गेस्ट पेपर है वो आपके ये के आसानी के साथ पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको ये कि हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द वाइस कैलिफ। मैंने यहाँ पे अपने पास के कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, हम ये कि इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, व्हाट डिड द कैलिफ से टू द बेगर आफ्टर डिस्कवरिंग द रियल ऑनर ऑफ द हॉर्स। ये जो क्वेश्चन है इसका ये पास पेपर के अंदर भी आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये कि आप पढ़ लेगा। क्वेश्चन 2 है, व्हाट डिड द रिच मैन डू इन द कोर्ट आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द केस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 है, what was the Caliph Harun Rashid known and respected for? क्वेश्चन 4 है, how did the two men brought before the Caliph look like? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पास पेपर के अंदर भी आ चुका है ये। क्वेश्चन 5 है, what was the dispute between the rich man and the beggar? तो भी कर लिएगा, बाकी हम ये कि आगे और डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाउ डिड द कैलिफ डिसाइड हु वाज द ओनर ऑफ द हॉर्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 है चैप्टर 1 का, ऑन व्हाट कंडीशन डिड द कैलिफ डिसाइड टू फॉरगिव द बेगर। क्वेश्चन 8 है, आफ्टर गेटिंग द हॉर्स हाउ डिड द रिच मैन बिहाव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 1 के, जो कि आप लोगों ने तैयार करने हैं 2025 के एग्जाम्स के लिए। ये कि अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें से ये कि क्वेश्चन आसानी के साथ मिल जाएगा एग्जाम्स के अंदर। इसका नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है डिग्निटी ऑफ वर्क। इसके भी क्वेश्चन लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन 1 है इसका, वाई वॉज अंकल इनायत लाइक्ड बाय द चिल्ड्रन। क्वेश्चन 2 है, विच चोर्स डिड आवर लास्ट प्रॉफिट यूज टू डू। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डिड अख्तर थिंक आफ्टर हियरिंग व्हाट हिज अंकल सैड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द रीजन फॉर द क्विक प्रोग्रेस ऑफ द चाइनीज। भाई हम ये कि आगे और डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है किंग ब्रोस एंड द स्पाइडर। इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं जी। इसका क्वेश्चन 1 है, व्हाट लेसन डिड किंग ब्रूस लर्न फ्रॉम द स्पाइडर। क्वेश्चन 2 है, व्हाई वॉज किंग ब्रूस सो सैड। क्वेश्चन 3 है, बिफोर किंग ब्रूस सो द स्पाइडर व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू। क्वेश्चन 4 है, व्हाई डिड किंग ब्रूस थिंक दैट द स्पाइडर would not be able to reach its home. क्वेश्चन 5 है, why did the king decide to try again? तो चैप्टर नंबर 3 भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम ये कि इसका नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं, चैप्टर नंबर 4। अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है सोशल मीडिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी हर साल आप लोगों को एक क्वेश्चन ये कि पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं जी। इसका क्वेश्चन 1 है, हाउ हैज सोशल मीडिया रिवोल्यूशनलाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 2 है, हाउ इज द सोशल मीडिया असिस्टिंग स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल्स इन दियर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। क्वेश्चन 3 है, हाउ इज सोशल मीडिया अफेक्टिंग द रिलेशनशिप्स ऑफ पीपल। अब हम ये कि इसका नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, इसका नाम है अ बैड ड्रीम। इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं जी। इसका क्वेश्चन 1 है, व्हाट वर मिस्टर करीम स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन 2 है, व्हाट वर मिस्टर करीम फर्स्ट स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। पहले वाले में ये कि आप कोई भी बता देंगे उनका एक्सपीरियंस स्ट्रेंज वाला, और क्वेश्चन 2 में आप लोगों को ये कि फर्स्ट स्ट्रेंज जो एक्सपीरियंस है उनका वही बताना होगा आपको इसके अंदर, ठीक है। बाकी हम ये कि आगे और डिस्कस करते हैं।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी घोस्ट स्टोरीज आर डिफाइंड इन द टेक्स्ट एंड 2 आर डिफाइंड। इस चैप्टर में कितनी घोस्ट स्टोरीज हैं पहले वो बताएं, उसमें से कोई भी 2 डिफाइन कर दें उनके बारे में। क्वेश्चन 4 है डिड एनी ऑफ द चिल्ड्रन समथिंग स्ट्रेंज। 5 चैप्टर तो हम लोगों ने इसके डिस्कस कर लिए, अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है स्पीक जेंटली, और ये हमारे पास चैप्टर नहीं बल्कि पोम है। इससे भी ये है कि ज़्यादा सवाल तो नहीं आते, लेकिन ये है कि कभी कभी एक सवाल ये कि पूछ लिया जाता है पोम वगैरह से भी। लेकिन आपको जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम्स के अंदर, वो ये कि चैप्टर वगैरह से ही पूछे जाते हैं, कहानी वगैरह में से। पोम से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई एक आध पूछ लिया या कोई 2 पूछ लिए। इससे ज़्यादा आप लोगों को ये कि मुझे सवाल नहीं आते। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोगों ने ज़्यादा फोकस जो है वो चैप्टर्स पे करना है, पोम से भी करना है, लेकिन उस पर आपने कम फोकस करना है। तो इसकी भी ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं जी। तो क्वेश्चन 1 आप लोगों ने करना है राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम स्पीक जेंटली। क्वेश्चन 2 आप लोगों ने करना है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोम स्पीक जेंटली। अच्छा, ये जो 2 क्वेश्चन होते हैं ना, मेन थीम या सेंट्रल आइडिया, ये क्वेश्चन जो है हर पोम्स के अंदर होते हैं। ये आपसे हर पोम के अंदर ये कि इनको कहने कि बुनियादी क्वेश्चन होता है आप लोगों के ना ये। इन क्वेश्चन से क्या होता है कि आप लोगों को पूरी पोम का पता चल जाता है कि इस पोम के अंदर बात क्या हुई भी है, इस पोम का जो टॉपिक वगैरह है वो क्या है। तो ये क्वेश्चन ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जामिनर ये कि आप लोगों से ज़्यादातर यही क्वेश्चन ही पूछता है। तो आपने सबसे पहले तो इन क्वेश्चन को कर लेना है अच्छी तरीके से समझ समझ के, और फिर आप लोगों ने ये कि इस फॉर्म की अच्छी तरीके से ये कि रीडिंग वगैरह करनी है, क्योंकि रीडिंग ये कि फॉर्म के लिहाज से मस्ट होती है। क्योंकि पोम में ये कि ऐसा होता है कि आपसे वो कोई सवाल वगैरह या कुछ पहले उसकी कोई कहानी वगैरह नहीं होती पोम की। वो आपसे ये कि किसी भी पोम का कोई आपको जुमला दे देता है एग्जाम के अंदर, और वो आपसे ये पूछता है कि जो आपको मैंने लाइन दी है इसका मतलब वगैरह क्या है। तो आपको कैसे पता होगा जब तक आप उसको पोम को रीड नहीं करेंगे, या जब तक आप उसको ये कि समझेंगे नहीं। तो पोम का जो हल होता है उनको पढ़ने का, उनको याद करने का, वो होता है रीडिंग मस्ट। तो आपने ये कि जो पोम वगैरह उसको रीड कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है, ताकि वो अगर आपको कोई भी एग्जाम्स के अंदर कोई कोई पॉइंट वगैरह दे, कोई पोम्स के अंदर, तो आपको उसमें से कोई पैराग्राफ दे दे उठा के, और वो आपसे ये पूछ ले कि इस पोम के जो मैंने लाइनें दी हैं आपको, पैराग्राफ दिया है, इन लाइनों का मतलब क्या है, इन लाइनों के अंदर देखिए क्या बात वगैरह हुई भी है, तो आपको ये है कि उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दी है रीडिंग मस्ट, तो आपने इसकी रीडिंग लाजमी कर लेनी है, ठीक है। और बाकी आपने ये कि इसके 2 क्वेश्चन भी ये कर लेने हैं, ठीक है। बाकी हम ये कि आगे और डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इसका नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 7। इसका नाम है माई ट्रेवल डायरी जर्नी, एंड आगे भी था गुराक हिल्स। कोई चैप्टर है आप लोगों का ये। तो मैंने यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चन लिख के हम ये कि इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाई डिड आसिफ पेरेंट डिसाइड टू टेक हिम टू द गुराक हिल्स। क्वेश्चन 2 है व्हाई इज गुराक हिल्स अ गुड प्लेस फॉर अ हॉलीडे। क्वेश्चन 3 है व्हाई डिड आसिफ एंड हिज फैमिली हैव टू स्लीप अ टेंट। बाकी हम ये कि आगे और डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन 4 है व्हाट डिड आसिफ अप्रिशिएट डीपली अबाउट हिज पेरेंट्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने कर लेना है। इसका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है सेफ्टी मेजर्स। इसका क्वेश्चन 1 है व्हाट टू इम्पोर्टेंट सेफ्टी मेजर्स कैन सेव पीपल लाइफ। क्वेश्चन 2 है व्हाई इज अ हेलमेट एन इम्पॉर्टेंट सेफ्टी गेयर। तो इसके जो चैप्टर्स वगैरह हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब ये कि इसके कुछ पॉम्स वगैरह रह गई, हम ये कि उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी पहली पॉम है हमारे पास द वॉइस ऑफ गॉड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉम है। इसमें से ये कि अक्सर सवाल लेके आपके पास आ जाता है। पॉम में तो खैर वैसे भी सवाल कम आते हैं, और जब ये कि सवाल पॉम से पूछा जाता है तो ज़्यादातर ये कि पॉम से ही पूछा जाता है आप लोगों से ना। तो मैंने यहाँ पे अपने पास से कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, हम ये कि इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है व्हाई डिड द ऑथर क्लाइम द स्टीपल, क्लिम द स्टीपल। क्वेश्चन 2 है व्हाई डिड गॉड टेल हिम टू गो डाउन अगेन। बाकी हम ये कि आगे और डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोम। क्वेश्चन 4 है राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। क्वेश्चन 5 फिर अगेन वही रीडिंग मस्ट, अभी इसको एक एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को मैं। क्वेश्चन 6 है व्हाट डज द पोइट मीन्स टू से आई ड्वेल अमंग द पीपल। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है ना आपके पास, वो क्वेश्चन नंबर 6 में है। आपको देखें कि आपको एक जुमला दिया हुआ है पोम में से, और आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ये जो जुमला गिवन किया है सेंटेंस वगैरह, तो इसकी जो है मीनिंग वगैरह क्या है। अब आपको ये कि उसको एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपको जो रीडिंग करने का कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि आपसे वो किसी भी पोम में से किसी भी जो लाइन है वो आपको कुछ भी दे सकता है, उसके अंदर से कोई भी लाइन आप लोगों को वो दे सकता है। तो आपने ये कि जब तक आप वो रीडिंग नहीं करेंगे तो आप ये कि उसका आंसर नहीं दे सकते। तो आपने ये जो सवाल वगैरह मैंने लिखे हुए, आप इनको तो खैर कर लेना अच्छी अच्छी तरीके से।
क्योंकि ये कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पास्ट पेपर के अंदर भी आ चुके हैं। लेकिन आपने ये कि पोम की जो आपको मैंने बताई है पोम, उनकी आपने ये कि रीडिंग लाजमी करनी है। और रीडिंग करने के साथ साथ आपने ये कि उनको समझना भी है कि उसमें क्या बात हुई भी, क्या उसमें डिस्कस किया गया हुआ है, पोम का टॉपिक वगैरह क्या है, कौन से सेंटेंस को किस तरह से एक्सप्लेन करना है। आपने ये कि सबकी अपने पास ये कि पॉइंट्स बना लेने हैं, ताकि वो अगर एग्जाम्स के अंदर आए तो आप लोगों को ये है कि उसके अंदर कोई परेशानी वगैरह की बात ना हो। ठीक है। कि नेक्स्ट पोम है हमारे पास द मैन हु विंस। ये भी इंपॉर्टेंट पोम है। तो जी क्वेश्चन 1 है, राइट डाउन द मेन थीम ऑफ द पोम एंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। जो कि मैंने आपको बताया था, ये पोम के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके ये जो क्वेश्चन है, ये सेंट्रल आइडिया वाला और थीम वाला, ये है कि एक दो बार पास पेपर के अंदर भी आ चुके हैं। मैंने इसलिए वहीं से देख के यहाँ पे लिखे हैं। और इसके क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वही रीडिंग मस्ट। इसकी भी आपने ये कि रीडिंग लाजमी कर लेनी है, ताकि इसमें से भी अगर कोई सवाल वगैरह हो, सेंटेंस वगैरह की मीनिंग पूछी जा रही हो आपसे, ताकि वो आप लोगों को ये है कि उसके अंदर पता हो। ठीक है जी। तो ये इसकी कुछ पॉम्स थी और ये कि इसके कुछ चैप्टर्स थे जो कि हम लोगों ने ये कि डिस्कस कर लिए। अब मैंने इससे कुछ पास पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, जो कि ये कि वो ज़्यादा घुमा फिरा के दिए हुए थे, तो मेरे अपने पास ये कि वो लिखे हुए हैं। तो अब हम ये कि वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ पास पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने निकाले थे आप लोगों के लिए। इसका क्वेश्चन 1 है, व्हेन एंड वेयर वाज किंग फैसल बॉर्न एंड फ्रॉम whom डिड ही रिसीव रिलीजियस एजुकेशन। ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ये उसमें आ चुका है, तो इसको भी आपने एक कर लेना है। क्वेश्चन 2 है, नेम द मशीन्स दैट आर यूज्ड ऑन मॉडल फॉर्म। क्वेश्चन 3 है, हाउ कैन वी विन द हार्ट्स ऑफ पीपल। हम लोगों के दिल कैसे जीत सकते हैं, आपने ये बताना है। ठीक है जी, इसको बता दीजिएगा कि हम दिल वगैरह किस तरह से जीतते हैं। बाकी इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास से, अब हम ये कि वो भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा तो जी, अब आ गए हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेस, जो कि आई थिंक सब बच्चों का एक फेवरेट सा टॉपिक होता है एस्से का। हर कोई ये पूछ रहा होता है कि इस बार एस्से कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से करने हैं एस्से। काफ़ी बच्चे एक इस टॉपिक को आसानी के साथ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं, हम ये कि इसको ज़रा देख लेते हैं। फर्स्ट पे आप लोगों ने करना है जी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन्स। एक ही बात है, अगर आप एक ही करेंगे, आपको बस ये कि थोड़ी सी वर्डिंग वगैरह चेंज करनी होगी। अच्छा, और ये जो ऐसे आपके पास ये इस नाम से भी आ सकता है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेट। मतलब मेरिट्स की मीनिंग एडवांटेजेस एंड डीमेरिट्स की मीनिंग डिसएडवांटेजेस। और ये इससे आप लोगों के पास एक मीनिंग से और आ सकता है, वो होता है प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस मतलब के फ़वाइद, और ये कि कॉन्स मतलब के डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो आप ये कि इन वर्डिंग को याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे ये कि लिखी नहीं है। अच्छा जी, नंबर 2 पे आप लोगों ने करना है प्रॉब्लम ऑफ ट्रांजिस्टिविटी या लोड शेडिंग, गैस की और इलेक्ट्रिसिटी की। आजकल ये भी बहुत हो रही है ना, गैस की लोड शेडिंग और इलेक्ट्रिसिटी की। तो आपके पास ये कि ये इससे भी आ सकता है, तो आपने ये कि इसको भी कर लेना है। ठीक है, इनको आप ये कि पूरा पढ़ लीजिएगा गैस की लोड शेडिंग के हवाले से, और जो इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग है उनको आप ये कि पूरा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। थर्ड पे आप लोगों ने करना है एन एक्साइटिंग क्रिकेट मैच। ये आपके पास आ सकता है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान 2025। पाकिस्तान में इवेंट किस तरह से हुआ यहाँ पे, और क्या उसकी खुसूसियात रही, और क्या उसके ये के फ़ायदे रहे, तो आप ये कि उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे चैंपियन ट्रॉफी को पूरा पाकिस्तान में जो भी उसके अंदर हुआ। ठीक है जी। फोर्थ तो आप लोगों ने करना है आ टेरिबल एक्सीडेंट या आ मेमोरेबल डे इन माई लाइफ या आ टेरिबल इंसिडेंट। अच्छा, ये जो ऐसे है ना, ये बच्चे कुछ बच्चे ऐसे होंगे, इनको ये कि वो अलग अलग से याद करेंगे कि टेरिबल एक्सीडेंट अलग याद कर रहे हैं, या कोई इंसिडेंट वाला अलग से याद कर रहे हैं, और जो मेमोरेबल डे उसको अलग से याद कर रहे हैं। लेकिन आपको इसको इस तरह से याद नहीं करना। आप कोई भी इसमें से एक ऐसे याद कर लें और आप ये कि इन सब में उसको लिख सकते हैं। बस आपके पास ये कि वर्डिंग चेंज होके आती रहती है ये। जैसे आप लोगों ने याद किया टेरिबल एक्सीडेंट, अब जैसे मेमोरेबल डे ऐसा आता है या टेरिबल इंसिडेंट आता है, आप ये कि इसको इसमें भी लिख सकते हैं। आप ये लिखेंगे, पूरा ऐसे लिखने के बाद, ये जो मैंने एक्सीडेंट देखा था, ये मेरी लाइफ का यादगार इंसिडेंट था। आपको इसके ये इससे पूरा कवर हो जाएगा उसके अंदर, और जो इंसिडेंट है उसमें भी आप इस तरह करके इसको लिख देंगे। ठीक है। 5 पे आप लोगों ने करना है ऐसे, आप पिकनिक एट सी साइड। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे जो कि 10th क्लास में ये कि अक्सर आ जाता है। इसमें आप लोगों के पास जो भी कहानी वगैरह हो उसको लिख दीजिएगा। कहीं घूमने गए हो, पार्क वगैरह या कहीं वगैरह, वाटर पार्क वगैरह, उसको पूरी कहानी सुबह से लेकर शाम तक घर तक पहुँचने की उसको पूरा बना के लिख दीजिएगा। हम इस टाइम गए, इस टाइम हमने खाना वगैरह खाया, घूमा फिर एंजॉय किया, जो भी हो इसमें पूरा बना के इसको लिख दीजिएगा। बाकी 6 पे आप लोगों ने करना है ऐसे, माई फेवरेट पर्सनैलिटी या द पर्सनैलिटी आई लाइक मोस्ट या द टीचर आई लाइक मोस्ट। ये तकरीबन सारे एक ही जैसे ही ऐसे हैं, जो कि आपके पास लेके वर्डिंग वगैरह चेंज करके आ सकते हैं। कोई भी आपको वर्डिंग वो दे देगा, आपको उसमें पर्सनैलिटी वगैरह डिस्कस करनी होगी। आपकी जो भी पर्सनैलिटी हो, फादर, मदर,
आपके कोई आइडियल हो, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, आप ये कि कुछ भी इसके अंदर ये कि लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक टीचर की बात है, जहाँ अगर टीचर का है, आपको उसमें ये कि अपना कोई टीचर का नाम लिखना होगा उसके अंदर। ये कि ऐसे वगैरह पूरे सेम रहेंगे, बस इसके अंदर नाम वगैरह ही आपको चेंज करना होगा। टीचर का नाम लिख दिया, फादर का नाम लिख दिया, मदर का नाम लिख दिया, बाकी ये जो है ओवरऑल ऐसे पूरे सेम के सेम ही रहेंगे। ठीक है जी। तो जो ऐसे वगैरह है वो तो हमने डिस्कस कर लिया इसके। अब जो इसके लेटर वगैरह है हम इसके वो भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा तो जी, अब आ गए हमारे पास इसके ये लेटर्स। आपके पास सबसे पहले तो बता दूंगा आप लोगों को, आपके पास ये कि बोर्ड एग्जाम के अंदर दो तरह के आते हैं लेटर्स। एक आता है फॉर्मल, एक आता है इनफॉर्मल। फॉर्मल वो होता है जो आप ये कि एडिटर वगैरह को लिखते हैं, और जो इनफॉर्मल वगैरह वो आप ये कि अपनी ब्रदर की मैरिज या सिस्टर की मैरिज वगैरह के लिए मैडम को लिखते हैं, ब्रदर को लिखते हैं। ये सब ये कि उसमें आ जाते हैं इनफॉर्मल के। दोबारा हम ये कि इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पे ये कि मैंने अपने पास फॉर्मल लेटर्स लिखे हुए हैं, हम ये कि उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आएगा आपके पास इस तरीके से, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। या आ सकता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, या आ सकता है लोड शेडिंग गैस की या इलेक्ट्रिसिटी की, इस पे आ सकता है। या आ सकता है आप लोगों के पास ट्रैफिक जैम इन कराची। और ये आपके पास होता है फॉर्मल लेटर। ये आपके पास सब टॉपिक नहीं आएंगे कि आप समझे, मैंने यहाँ पे लिख दिए, तो आपके पास सब टॉपिक आएंगे। यहाँ पे ये लिखने का मकसद ये है कि सारे एक एक कोई भी आपके पास में तो कोई भी एक टॉपिक आएगा। यहाँ पर मैंने इस वजह से लिखे हैं कि जगह यहाँ पे कंज्यूम होती है ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने सारे मिला के एक साथ यहाँ पे लिख दिए। लेकिन आपके पास बोर्ड एग्जाम में कोई भी इसमें से एक टॉपिक आएगा, आपके पास इसमें से सारे टॉपिक ये कि नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये कि इन सबको करना पड़ेगा, तब जाके ये कि कोई भी एक आपके पास एग्जाम्स के अंदर आएगा। बाकी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और ब्रदर और सिस्टर इनवाइटिंग हिम हर टू बर्थडे पार्टी, मैरिज और मैरिज टू योर यंगर ब्रदर और सिस्टर। ज़्यादातर इसमें ये कि इनफॉर्मल के अंदर मैरिज वगैरह पे ही आते हैं कि आपकी ब्रदर की मैरिज, भाई की मैरिज, इस तरह की चीज़ें वगैरह आती रहती हैं। तो आप ये कि देख लीजिएगा, अगर ब्रदर पे हो तो ब्रदर का नाम लिख दीजिएगा, बहन पे हो तो बहन का नाम लिख दीजिएगा, जो कोई फ्रेंड वगैरह हो तो उसका नाम लिख दीजिएगा, या कोई फ्रेंड के नाम से उसका जिक्र उसमें कर दीजिएगा। ठीक है जी। कहने का मतलब ये कि पूरी वर्डिंग वगैरह सब कुछ सेम रहेगी, बस ये कि ऊपर का थोड़ा बहुत काम चेंज होता है, सिस्टर वगैरह, ब्रदर वगैरह, और दो तीन चीज़ें वगैरह। ठीक है जी। बाकी हम ये कि आगे और भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, ये एक लेटर हो रहे हैं जो कि आपके पास पेपर के अंदर आ चुका है, 2030 या 22 में ये आ चुका है। तो मैंने यहाँ पे इसको ये कि लिखा है ताकि आपके लिए एग्जाम्स के अंदर और भी आसानी हो जाए। ये लेटर आपके पास है, राइट अ लेटर टू यंगर ब्रदर और सिस्टर डिस्क्राइबिंग योर फेवरेट हॉबी, हैबिट एंड एनीथिंग। मतलब कि आपको वो कुछ भी यहाँ पे और चीज़ें वगैरह दे सकता है, जो कि आप उसको डिस्क्राइब करेंगे अपने फ्रेंड वगैरह को, अपने भाई को। आपको यहाँ पर ये कि वो दो तीन चीज़ें और भी दे सकता है, जो भी हो आप उसको ये कि लिख दीजिएगा बना के। ठीक है। एंड एडवाइजिंग हिम हर टू अ हॉबी और हैबिट टू। आपने उसको ये कि बताना भी ये इसके बारे में, जो भी आपको वो चीज़ें दे वहाँ पे, और आपने उसको थोड़ा सा उससे एडवाइस भी करना है कि इससे वो किस तरह से मुतासिर हो, किस तरह से अपनी वो जो आदत वगैरह अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आए। ठीक है, इस तरह का आपको वो ऐसे दे सकता है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पे यही होते हैं, हॉबी वगैरह, हैबिट वगैरह। और अगर दो तीन कोई आपके पास हो वर्ड वगैरह इस तरह के, इसको भी कर लीजिएगा। आपको इतना कोई चेंजिंग करनी नहीं होगी लेटर के अंदर, आप लोगों को बस दो तीन वर्ड चेंज करने पड़ेंगे या दो तीन लाइनें वगैरह। बस आपका जो पूरा जो लेटर वगैरह पूरा सेम का सेम ही रहेगा। ठीक है जी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स जो कि मैंने आप लोगों के साथ ये कि शेयर किए। मैं अगर इसमें से कहूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो फॉर्मल लेटर्स हैं। फॉर्मल लेटर्स के अंदर ये कि तकरीबन यही टॉपिक्स लेके रिपीट होते रहते हैं बार बार। तो मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा जो फोकस है वो फॉर्मल लेटर्स पे कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ दीजिएगा और वो कर लीजिएगा, आपने करना सब है, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो फॉर्मल लेटर पे कर लीजिएगा, ताकि अगर एग्जाम्स के अंदर आए तो आपके लिए वहाँ पे वो आसानी हो जाए। ठीक है। बाकी ये बीच की जो ग्रामर वगैरह है, क्या क्या आती है उसके अंदर, हम ये कि थोड़ा ज़रा वो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रामर वगैरह आप लोगों ने किस तरह से करनी है। अच्छा जी, अब आ गई हमारे पास इसकी ये ग्रामर, जो कि आपके पास शॉर्ट के अंदर ही पूछी जाती है, और आपके पास ये कि लॉन्ग के अंदर भी ग्रामर पूछी जाती है। हम ये कि इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। शॉर्ट में आती है आपके पास ग्रामर 20 मार्क्स की, जिसमें आती है आपके पास प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, टेंसेस। ये आपके पास टोटल 20 नंबर मिल के आते हैं इन सब चीज़ों के अंदर। तो इनको ये है कि आपको समझना पड़ता है, इनके ये कि कोई इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं होते कि आप इनको 10 ईयर से कर लें, या इनको आप ये कि 5 ईयर से कर लें। इनकी ये कि कोई वो नहीं होती है चीज़ें वगैरह इंपॉर्टेंट। इनको आपको सिंपल समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से कि प्रीपोजिशन क्या होती है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होते हैं, नरेशंस क्या होती हैं। फिर आप जाके ये कि इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो बात हो गई शॉर्ट की। थोड़ी सी तरह ग्रामर हमारे पास लॉन्ग के अंदर भी आती है।
लॉन्ग के अंदर भी हमारे पास ग्रामर 20 नंबर की आती है। 10 नंबर की आती है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, और 10 नंबर की आती हैं हमारे पास पैसेजेस। ये आपको ये कि खुद से सॉल्व करने होते हैं, वहाँ पे ग्रामेटिकली वहाँ पे आपको दिए हुए होती हैं चीज़ें वगैरह, आपको वहाँ पर उनको खुद से सॉल्व करना होता है। पैसेज ये कि अनसीन होता है, जो कि आपने कभी देखा हुआ नहीं होता, वो आपको वहाँ पे सॉल्व करना होता है। और फिर इन द ब्लैंक का भी ऐसे ही कुछ सिस्टम होता है, आपको आई थिंक वहाँ पे कुछ वर्ड वगैरह गिव इन करता है वो बॉक्स के अंदर, कोई 5 फिल इन द ब्लैंक्स के 5 वर्ड होते हैं, आपको देन वहाँ पे वो पुट करने होते हैं वो। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ग्रामर के जो कि आपको समझने पड़ेंगे, इनकी कोई इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं होते। कोई मुझसे आके इस बात को लेकर डिस्कस ना करे कमेंट के अंदर, सर आप इनको भी कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह बता दें ग्रामर के। तो ग्रामर के अभी से बता रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं होते, इसको आपको सिंपल समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बोर्ड वाला आपको वहाँ पे कौन सा सेंटेंस देगा, कौन सा टेंस बना के देगा, नेगेटिव देगा, इंटरोगेटिव देगा, कुछ भी आपको यहाँ पे वो दे सकता है। तो आपको ये लाजमी लाजमी समझने पड़ेंगे। ठीक है जी, इनको आप ये समझ लिएगा अच्छी तरीके से। ग्रामर आपके पास 40 मार्क्स की बन रही है एग्जाम्स के अंदर, आप खुद देख लें, आप ये कि खुद अंदाज़ा लगा लें कि ग्रामर हमारे पास समझना कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बोर्ड के अंदर 40 मार्क्स देगी। ठीक है जी, तो आप यकीन पे ज़रा फोकस वगैरह कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। बाकी अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक इसका, MCQs। वो आप लोगों ने करने हैं जी 2024 के पास पेपर से, 2023 के पास पेपर से, 2022 के पास पेपर से, एंड बुक एक्सरसाइजेज से। बुक के अंदर आप लोगों को ये कि MCQs वगैरह दिए हुए होते हैं ना चैप्टर वगैरह के एंड के अंदर, तो आपने MCQs वगैरह वहाँ से भी इसके कर लेने हैं। ठीक है, ये 2 जगह हैं MCQs की, अगर आप ये दोनों कर लेंगे तो आपको जो MCQs वगैरह हैं वो भी तकरीबन ये के आसानी के साथ निकल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये था क्लास 10 इंग्लिश का गेस्ट पेपर 2025 के एग्जाम्स के हवाले से, जो कि मैंने आप लोगों के साथ ये कि शेयर कर दिया है। बस आप लोगों ने इस गेस्ट पेपर से ये की तैयारी वगैरह करनी है, और अपने जो दोस्त वगैरह उनको भी शेयर करना है, ताकि वो भी इसकी तैयारी वगैरह कर सकें। वैसे भी एग्जाम्स के अंदर टाइम बहुत कम है, आप लोग ये कि जल्द से जल्द तैयारी कर लें, तो आप लोगों के लिए ये कि उतना ही अच्छा है। ठीक है जी, बाकी अगर कोई बात समझ ना आई हो तो उसका ये क्या मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको ये कि उसका वहाँ पर भी गाइड कर दूँगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।